मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान। कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम के प्रोग्राम में। और ये समय है प्रार्थना का। तो जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, अपने पवित्र हाथों को सर कर उठाकर अपने आंखों को बंद कीजिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को इस समय के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए और हर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी आत्माओं को जीतने के लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। उठाइए अपने हाथों को और कीजिए अन्य भाषा में प्रार्थना। रेगे बहुत सारा मांग करंदर ले बहुत सारा मांग करंदर ले बहुत सारा मांग करता हम ओला का बात सारा लेके इंद्र लेके जीरे ले बोम कर बांग करने के लिए रला बोम का बोम कर लेबा रेगे जिक्र ले बोम के तले बारा का ले बोम ले बारा का बहुत सारा मान तलबा रीगा मा का राता बा ज्यादा का लब्र बर्रा बा ले ले बोत रबा पूरा का सिंदर लबा रंदा बु सुंदर खरा वंदर बोर के बोत रबा लेके जिक्र बर्रा बा लब्र बर्रा लेके ले बोत रबा रीगा बा सांग रंदलो ओ ब्राबा सांदे केरले बोक बांदर ले बोत रबा के जीरे बोम कर बांदर के ले बोत रबा ओ रबा सांदलबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। रीगा जीरे ले बोत रबा के बोत रबा बांदर रबा रीगा का या ले जीरा बोत रबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। रबो से बोंद के तलब रबोंद के तलब रबो से रबोंद लबा और रबो से बोंद के तलब रबोंद लबा। सुसमाचार सुनाने के लिए, महान अवसर के लिए देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। रीगा सारा लबान रबा रबो सुंदर लबा खारली सरलबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। बाइबल कहती है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश के लीडर्स के लिए। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि मैं ये सबसे पहला आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और ईमानदारी से जीवन बिताएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लीडर्स और जो अधिकार के स्थान पर हैं उनके लिए, घोषणा करते हुए कि हर एक शैतानी प्रभाव और धोखा जिसने उन्हें रोक के रखा था समाचार को ग्रहण करने से, उन्हें हम उनके अंदर से काटते हैं और उनके हृदय परमेश्वर के चमकते हुए सच के प्रति खुल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं कि अचानक से वह आत्मा जिसने उन्हें परमेश्वर के वचन के प्रकाश के प्रति अभिमानी और जिद्दी बनाया था, उनके ऊपर से प्रभाव टूट रहा है और उनके जीवन अचानक से बदलने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को, कीजिए अन्य भाषा में प्रार्थना। उन हर अधिकारियों के लिए, हर लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। रीगा सांदर लबा क्रांदल बहानी तोरा बा सांदल बर्रा खोंदर बली राडा बा सांदल प्रबोध के बोंद के दल प्रबोध लबा पूरा को बोस जोर बोंग प्रबोध लेके सीले बोक प्रबांध ली सीकला आक्रमण के सेले बोंदा बांध लबा पूरा का बासो ब्रह्मांड लबा पूरा बोसो प्रबोध के दलबा आरी खाती इलिकल लबा सांदल लबा पूरा बोस से करले बोंद लबा रागा बोंद लबा पूरा को बोसो प्रबांध के दिली के लिके करे बोंद लबा पूरा बा सांदर कार लिके दलबा पूरा बोस से करले बोंद लबा अंत दाली जेले बोंद लबा पूरा बोस से प्रबांध लबा। हर अधिकारी का हृदय खुला है परमेश्वर, रे के बोस सुंदरबा रे के बोस सुंदरबा। हर नेता का हृदय खुला है परमेश्वर, रे के बोस बोंदलबा रे बोस बोंद करले रे के बोस बोंद करले प्रभु पूरा को बोस ब्रह्मा आंतर के तेरले बोंदरबा रे बोस बोंद करले रे बोस से करले बोंद के तिली राबा सांदरबा रे बोस सीक्रते के लिए बोंदलबा। हर अधिकारी तक सुसमाचार पहुंच रहे परमेश्वर, रे के बोंदलबा रे बोस से करले बोंदलबा। हर अधिकारी के ऊपर से परमेश्वर, हर नेता के ऊपर से परमेश्वर शैतान के प्रभाव का
काटते यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा बासांदरबा आकंदलबो ओ रबो से बोंदलबा ओ रबो से बोर के बोंद के लेबो से बोंदलबा रबो से के बोंद के दली हीर लखारा लका तीर लबा ओ रबा सांदरबा ओ रबा सांदरबा रबंदरबा के बोंद लगे ले बोंद रबंदलबा रोंदोस्तो ब्रह्मांड दिखाला आ रे देके सीली इंग्रंदस्तो ओ रबा ते केला रदकोस्ते ब्रह्मांड खाली इला प्रभु सुमोंदलबा ओ रबो से बोंदलबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, नए अवसरों को खोलने के लिए परमेश्वर, नए दरवाजों को खोलने के लिए परमेश्वर, देखिए बोल दलबा सुसमाचार के लिए परमेश्वर, देखिए बहुत सोल बोल दलबा रे बहुत सो बोल दलबा हर टीनेज परमेश्वर उन नए अवसरों को ढूंढ पा रहे परमेश्वर और सुसमाचार का प्रचार कर रहे पा रहे परमेश्वर। राबा सीन दलबा आरा बोल दलबा हर टीनेजर्स के द्वारा परमेश्वर, हम टीनेजर्स के द्वारा परमेश्वर, हम युवाओं के द्वारा परमेश्वर, पूरा भारत देश बचाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राखा सांदलबा ओ रबो से बोंद के दलबा रबोंदलबा हर अधिकारी, हर नेता परमेश्वर रेबो सो ब्रह्मांड खायला रबोंदलबा उन तक हम सुसमाचार लेके पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, ये महान अवसर हमें देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आपकी योग्यता के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी बेहतर चीजें आने वाली है। और ये समय स्तुति और आराधना का हम क्वायर टीम का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु, मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर
मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम्स के प्रोग्राम में। और ये समय है टीवो रैप्सोडी का। और आज का जो संदेश है पास्टर क्रिस की ओर से वह है बोलकर अपने आत्मा को ऊंचा उठाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात अपने आप से विश्वास और सामर्थ को बोलो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन लिया गया है इफिसियों का 3 अध्याय 14 से 16 वचन, जो कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित के द्वारा आत्मा की कितनी उत्साहित करने वाली प्रार्थना। वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने आंतरिक मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। उचित शब्द सामर्थ का अर्थ है चमत्कार करने वाली योग्यता। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक चमत्कार करने वाली योग्यता के साथ मजबूत बने, जिसका अर्थ है हम में से कोई भी साधारण नहीं है या किसी को भी एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहिए। हम में से हर एक के लिए यह परमेश्वर की इच्छा है। वह चाहता है कि आप दैविक जीवन के लिए अंदर से बलवंत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके बावजूद कि आप बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, शायद से शक्तिहीन या कमजोर, हमेशा घोषणा करो, मैं अंदर से मजबूत हूँ। हर समय विश्वास और सामर्थ की घोषणा करो। परमेश्वर के वचन को उत्तर देने का यही सही तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें अपना वचन केवल बोलने, याद रखने या दोहराने के लिए नहीं दिया। उसने हमें अपना वचन इस्तेमाल करने और इसके द्वारा जीने के लिए दिया, और हम इसके अनुसार इसे उत्तर देना पड़ेगा। आपको वचन के साथ सहमत होना पड़ेगा और बार बार कहो, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से स्फूर्तित हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं विजयी हूँ, दैविक जीवन के लिए ऊर्जा से भरा हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी अयोग्यता या शक्ति की कमी को पकड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। उन विरोधों से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं जिसका आप सामना करते हैं। किसी भी वस्तु के ऊपर थकने या हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं। हमारे आरंभिक वचन में आपके लिए आत्मा की प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पहले ही व्यक्त कर दी है। उस वचन में जियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गहराई में जानने के लिए पढ़ सकते हैं इफिसियों का 6वां अध्याय 10वां वचन और कुलुसियों का 1 अध्याय 9 से 11 वचन। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय प्रार्थना का, जहां कहीं पे भी आप है, अपने हाथों को उठा लीजिए और मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, धन्यवाद मुझे वरदान देने के लिए कि आपके आत्मा के द्वारा मेरे आंतरिक मनुष्यत्व में चमत्कार करने वाली योग्यता के साथ बलवंत हो जाऊं। विश्वास के द्वारा मसीह मुझ में रहता है और मैं परमेश्वर में और उसकी शक्ति की सामर्थ्य में मैं मजबूत हूं, विजय के लिए सही स्थान पर हूं और दैवीय जीवन के लिए ऊर्जा से भरा हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आप दैनिक बाइबल अध्ययन योजना कर सकते हैं, जिसमें आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका उसका 3 अध्याय और व्यवस्था विवरण उसका 16 से 17वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में कर सकते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय 23 से 33 वचन और निर्गमन उसका 19वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज का जो हमारा एक्शन पॉइंट है
वो एक्शन पॉइंट है आमोस उसका 3रा अध्याय उसके 3रे वचन को देखो और आज अपने वचनों को परमेश्वर के वचनों के साथ मिलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप सब उत्साहित हुए हैं और ऐसी बेहतर चीजों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी भी और बेहतर चीजें और एक्साइटेड करने वाली चीजें आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है, नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है, 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 नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है, नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है, आशा है, 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 यीशु में आशा है। गिर गए तुम मगर दूर निकल भी गए, जान लेना मगर यीशु में आशा है। गिर गए तुम मगर दूर निकल भी गए, जान लेना मगर यीशु में आशा है, 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 यीशु में आशा है रे बंधु, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है रे बंधु, यीशु में आशा है। जब अपने छोड़े सा और करे विश्वासघात, कुछ करना ना गलत, यीशु में आशा है। जब अपने छोड़े सा और करे विश्वासघात, कुछ करना ना गलत, यीशु में आशा है, 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 आशा है, 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 आशा है। भैया ये बाबूराव का नंबर दे देगा।
हेलो। हाँ, बाबूराव बात कर रहे हैं। जी नहीं सर, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं सलमान। खान? अरे यार बाबूराव बोल रहा। बाबूराव कौन है यार तू? सर बाबूराव नहीं इधर पे। अरे बाबूराव से बात करनी है यार, बाबूराव को फोन दो। सर बाबूराव नहीं इधर पे। आपने कहाँ पे फोन लगाया यार? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अरे मैं मुंह से बात कर रहा हूँ यार, तू मुझे पता है, मैं भी मुंह से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप किस जगह से बात कर रहे हैं? अरे वो जगह बिगह छोड़ दे यार। बाबूराव बोल, है क्या बाबूराव उधर? मैं बाबूराव नहीं है सर, यहाँ पे कोई बाबूराव नहीं। अरे फिर ठीक है, चल रॉन्ग नंबर रखता हूँ मैं। अच्छा सर, एक मिनट चाहिए, मुझे आपसे कुछ बात करना है सर। 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ बोल। अच्छा सर, मेरा नाम सेल्विस्टर है, मैं क्राइस्ट एमसी थाने में एक चर्च से बात कर रहा हूँ सर। और सर मुझे ये जानना था कि आप यीशु मसीह को जानते हैं सर? अरे भाई मैं नहीं जानता हूँ कौन है, मुझे पता नहीं है, और मेरा टाइम मत ले यार, मेरे को काम है, वो बाबूराव से बात करनी है मेरे को। सर 2 मिनट मुझे आपको देखिए बाबूराव से बात करने का टाइम, 2 मिनट मुझे बात कीजिए, मुझे इम्पोर्टेंट बात करना है। यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करता है और उसने आज से 2000 साल पहले ही आपके लिए जान दे दी, उसने आपके पापों को छुटकारा दे दिया आज से 2000 साल पहले। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे 20 साल हुए मुझे यहाँ पृथ्वी पे आके, तू 2000 की बात कर रहा है? कौन से 2000 यार? जब आप माँ के गर्भ में थे ना, तब से वो आपको जानता है, आपसे वो प्रेम करता है। जब आपका अस्तित्व नहीं था तभी उसने आपके लिए सब कुछ रच दिया था, और वो यीशु मसीह है। सर आपने कभी तो सुना रहेगा ना यीशु मसीह के बारे में, ईसा मसीह के बारे में? नहीं, देख यार मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन तू जो बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि तेरी बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं तेरे को मिलूंगा, मैं फ़ोन करूंगा तेरे को और मिलूंगा तेरे को। ठीक है सर, चलेगा। तो हमारे जो पास्टर सर है ना, पास्टर क्रिस ओयाशिलो में, वो एक पुस्तक लिखते हैं सर, वास्तविकता संग्रह। तो क्या आप उसे पढ़ेंगे अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं तो सर? ये व्हाट्सएप? हाँ चलेगा। देख यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा, देख अभी मेरे को फ़ोन करने का है, बाबूराव से तुरंत बात करने का है, तो तू भेज दे मेरे को, मैं पढ़ लूँगा। प्लीज पढ़िएगा सर। हाँ चलिए। वहाँ पे सर साइड में हमारा प्रार्थना रहेगा, तो कोई बीमार रहेगा या फिर कोई तकलीफ में रहोगे आप, तो आप वो प्रार्थना कर सकते हो, वो घोषणाएं कर सकते हो, जिससे आपको हिम्मत आएगी और आप सही चीज़ों को जान पाओगे। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। चल मैं रखता हूँ। हाँ ठीक है, चल मेरे को जाने के। थैंक यू सो मच सर। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई गवाही है जहाँ पे आपने एक अवसर को ढूंढा और आपने वहाँ पे सुसमाचार का प्रचार किया, नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क करें। हमें खुशी होगी आपकी गवाही को लोगों को बताने की। अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, अगर आप स्क्रिप्ट देना चाहते हैं, तो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम बाल ख्याल बनाएं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वो टॉपिक हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस पर स्क्रिप्ट लिख पाए और उस पर एक्टिंग कर पाए। हमें काफ़ी खुशी होगी आपसे मिलकर। और ये एपिसोड आपके लिए कैसा लगा और आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका वो हर एक कमेंट हमें उत्साहित करता है, हमें प्रोत्साहन देता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे और आपके पसंदीदा प्रोग्राम। चलिए दोस्त ताली बजाएंगे, हम स्वागत करेंगे, आप सबका स्वागत है। मुझे पता है लोग ताली बजाने में परेशानी हो रही क्योंकि इनका माइक्रोफोन इनके हाथ में है, कोई बात नहीं, पर आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, आपका स्वागत है। और मेरे पास सेट पे हैं फिर से 2 लोग, मेरे लेफ्ट हैं केविन, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू केविन, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश से लग रहे हैं केविन। और मेरे राइट तरफ है अंकुर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और अंकुर भी लग रहा है आज अच्छी क्रीम लगा के आए हैं, तो अंकुर और केविन दोनों का स्वागत है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में। और मुझे विश्वास है कि आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं और आपकी जो परमेश्वर के साथ यात्रा है वो बेहतर हो रही है। कोई एक सवाल है जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये इस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया।
क्योंकि जब हम बात करते हैं जीवन की तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य के जीवन की, केवल जीवन की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है जिसने उसको बनाया है उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा को पूरा करे। ये हर सृष्टित वस्तु का उद्देश्य है। एक सृष्टिकर्ता होता है, एक सृष्टित वस्तु होती है, एक क्रिएटर है, एक क्रिएटेड है, बीइंग है। जैसे फोन है, वो एक बनाई हुई वस्तु है और इसको बनाने वाला है। तो वैसे ही ये एक सवाल कि जो बनाता है उसी के पास उद्देश्य है उस वस्तु के लिए जो बनाई गई है। तो ये एक सवाल है जो एक जवाब है जो आप अपने आप को हमेशा दे सकते हैं, अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। और क्योंकि उसने बनाया है तो उसने मुझे किस लिए बनाया, ताकि मैं उसकी इच्छा को जानूं और उसकी इच्छा को पूरी करूं। और यही जीवन का, मानवीय जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए हम आपके सवालों को शुरू करने वाले हैं और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम आपके सवालों को जवाब दे पाएंगे। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर फिर से एक बारी मौका देने के लिए कि हम यहाँ पर हैं। आप विश्व से बढ़कर हैं प्रभु, आप एकमात्र जीवित और सच्चे प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों में आपकी दया के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कौन शुरू करने वाला है, तो मैं शुरू आप करने वाले। ओके। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है वो है कि किसी प्रोग्राम के बाद जब लोगों से फीडबैक लिया जाता है तो लोग कहते हैं मैंने यह सीखा है और अब से मैं यह करूँगी या यह नहीं करूँगी, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। तो फीडबैक देने का क्या मतलब है? कैसे कोई खुद में सुधार को लाए? ओके, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा जिसने भी सवाल दिया है, जैसे बाइबल बताती है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब पतरस और यूहन्ना उस गेट पर थे जिसका नाम सुंदर था, और पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। उसे नहीं पता था यूहन्ना के पास है या नहीं। तो पहले तो ये मत सोच ली कि हर इंसान जो फीडबैक देता है वो कुछ नहीं करता, आपको क्या पता। हाँ, तो पहले तो ये इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, और मैं आपको बता सकता हूँ मैं बहुत से प्रोग्रामों में फीडबैक देता हूँ और मैं करता हूँ, और मैं आपको ऐसे बहुत से लोगों से मिलवा सकता हूँ जो करते हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि कुछ लोग जो फीडबैक देते हैं और नहीं करते हैं, या आप अपना भी नाम ले सकते हैं, ले सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा है लगता है एक लड़की है। तो जो मुझे लगता है अच्छा सवाल होना चाहिए, कैसे कोई खुद में सुधार को लाए। ये सवाल होना चाहिए कि जो मैंने करने का मन बनाया है उसे मैं कैसे कर पाऊँ। ये ज़्यादा सही सवाल होगा। पर ये सोच लेने का कि जो लोग फीडबैक दे रहे हैं वो यूं ही दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ये उनका न्याय करने जैसा हो जाएगा कि ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ ये जो विचार है अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। लोग बदलना चाहते हैं, पर बदलाव के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। केवल क्योंकि आप बदलना चाहते हो इसका मतलब ये नहीं आप बदल जाओगे। उसके बाद कुछ सिद्धांत हैं, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। वो इब्रानियों 2 अध्याय 1 वचन, कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? इब्रानियों का 2 अध्याय 1 वचन कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। तो उसने क्या कहा कि जो बातें हमने सुनी, यानी आप वही बात कर रहे हैं। केवल ये स्क्रिप्चर आपके सवाल के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आपने कहा लोग सुनते हैं और फिर वो करते नहीं। तो मुझे विश्वास है कि मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ, मैं वही वचन आपको दिखा रहा हूँ। उसने कहा इसलिए हम क्या करें, जो बातें हमने सुनी हैं उन पर हम और ज़्यादा मन लगाएं, कहीं ऐसा ना हो उनसे बहक कर। हिंदी में उन्होंने लिखा है बहक कर, पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ताकि हम सही कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, least at any time we should let them slip. तो वो क्या बता रहा है कि एक सिद्धांत बता रहा है कि जो आप सुनते हो, अगर आप उस पर काम करना चाहते हो, उसका सिद्धांत क्या है कि आप उन चीज़ों को लगातार देखते रहो। पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ फोकस। उसने बताया कि लेस देन एनी टाइम वी शुड लेट देम स्लिप। ये बात कर रहा है कि आपके हाथ में कुछ है और अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पता है कभी कभी आप फ़ोन लेके बैठे थे और आप सो गए और क्या हुआ, फ़ोन स्लिप हो गया। हुआ होगा ना आपके साथ।
तो रिमोट स्लिप हो गया, वही वो वचन बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि फीडबैक देने के बाद लोग करना नहीं चाहते, पर उन्हें आगे का स्टेप नहीं पता है, जो हम हमेशा बताते हैं। अभी हमारी लीडर्स ट्रेनिंग भी हुई थी, तो मुझे विश्वास है कि आखिरी सेगमेंट में मैंने बातचीत की थी कि कौन सी चीज़ें हैं कि आपको करनी है ताकि जो आपने सुना है आप उसको लगातार कर पाओ। और यही वो वचन बता रहा है कि आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा, लगातार। हमने वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स की बात की थी कि कैसे एक पार्टिकल होता है, जब तक आप उसको देखते रहते हो तो उसमें पार्टिकल के गुण होते हैं, और जब अपनी निगाह हटा लेते हो तो उसमें वेव के क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं। जब तक आप देखोगे तब तक वो है, और यही वो बात कर रहा है। तो आपका सवाल का जवाब जो है कि हम कैसे सुधार को लाएं, सुधार की बात नहीं है, बदलाव की बात है। बदलाव कैसे आएगा? जब लगातार देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे। यही कारण है कि आपको अपने दिन की प्लानिंग करनी है, वहाँ पर कुछ लिख के लगा लीजिए ताकि आप अपने दिमाग को क्या कर पाएँ, फोकस कर पाएँ। बहुत से लोगों ने बहुत सी डांटें सुनी हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को क्या होने दिया, अपने हाथों से सरकने दिया। यही कारण है बाइबल कहती है ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले, मजबूती से पकड़ ले। ये नहीं कि वो अपने आप में कोई आपसे ले सकता है, उसे लेट देम स्लिप, यानी हम ही हैं जो उसको क्या कर देंगे, फिसलने देंगे। आप समझ में आ गए? तो ये आपको करना पड़ेगा। सही है, चलिए अगला सवाल ले सकते हैं। अगला सवाल है, एक बार मुझसे गलती हुई थी। मैं मेरे दोस्तों के साथ गलत चीज़ों को कर रही थी, पर अब मैं उनका साथ छोड़ दिया है। फिर भी मेरे घर के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं क्या करूं? कैसे उनके विश्वास को फिर से पाऊं? थैंक यू इस सवाल के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ कही, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ये जो लाइन है, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसके नेगेटिव में भी बुरा लग सकता है और पॉजिटिव में भी बुरा लग सकता है। आपको इसलिए बुरा लग सकता है कि वो लोग आपको बोल रहे हैं, या आपको इसलिए बुरा लग सकता है कि मैंने क्यों किया। खैर, दोनों ही सिनेरियो पे हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। सही ना? आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को माफ़ कर देंगे तो सब आपको माफ़ कर देंगे। मैं आपको मुझे पता है मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बार हम ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। ध्यान रखिए, जिस तरीके से आप अपने बारे में सोचते हो वैसे ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो पहले आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। आप देखिए कि नहीं, आपने वाकई में उन चीज़ों को छोड़ दिया है। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन। बोलिए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात सत्यनिष्ठ यीशु मसीह। तो वो बता रहा है कि अगर आपने गलती कर भी दी थी, कोई चिंता नहीं, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया। पहले तो उस फॉरगिवनेस को रिसीव कीजिए, मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। परमेश्वर को उसके बारे में कोई भी चीज़ याद नहीं है। पर जब बात आती है घर वालों की, घर वाले इसलिए भी शायद टेढ़ा मुंह बनाते हों क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी थी कि आप सही जगह पे चलो, तो उन्हें जानबूझ के भी वो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि अभी बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि अरे सब सही है, मैं दोबारा गलती करके आ सकता हूँ, तो वो शायद जानबूझ के उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगातार आपका ध्यान उस पर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हो गया है, अब हम इसको हल्के में लेने वाले नहीं हैं, ताकि आप पर दबाव बना रहे। तो उसको उस तरीके से भी देखिएगा कि वो एक्चुअली आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं है। घर वाले शायद ही बच्चों के खिलाफ होते हैं, बस वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हो जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं मिला, तो मत सोचिएगा कि वो आपके खिलाफ हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम हमेशा कहते हैं, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की सामर्थ्य। ये एक ऑप्शन है जो मैंने टीनेजर्स और यूथ में देखा है, जो बहुत देर में वो लोग ऑप्ट करते हैं। जब परेशानियों की बात होती है, वो जाके जो उनके दिल में चल रहा होता है वो बताना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है बच्चों में या टीनेजर में या यूथ में। उनको लगता है कि नहीं सामने वाला समझेगा, पर ऐसा नहीं होता है कभी कभी। तो जाइए बैठ के बात कीजिए कि मम्मी पापा दोस्तों से बात कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, मैं वाकई में बदल गया हूँ। पर ये वो चीज़ें जिसमें मुझ पर आपको है ना, आप सही बात को गलत तरीके से कह के भी क्या कर सकते हो, गलत। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप सही समय पर सही प्रेजेंटेशन करो। ये नहीं जब वो आप पे चिल्ला रहे हैं तभी आपने जाके बताया, क्योंकि उस समय तो वैसे ही माहौल गर्म है और आपने कहा क्यों मुझसे तुम लोग ऐसे बात करते हो, मैं बदल चुकी हूँ, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, फिर माहौल बिगड़ जाएगा। तो आपको बुद्धिमानी लगानी पड़ेगी कि आपको एक उचित समय ढूंढना पड़ेगा,
एक एक करके लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और मुझे पता है ये हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। यानी कि वो आपसे प्यार करते हैं, अगर नफरत करते तो आपको कब के भगा चुके होते। तो हिम्मत जुटाइए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इसमें? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं लोग। ओके, तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ। हमारा अगला सवाल है, एज वी नो देर आर लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स हैपनिंग, कैन वी क्रिश्चियंस विश देम बैक ऑन देयर फेस्टिवल विशेस इफ दे विश मी? तो उनका सवाल है कि बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं और क्या वो लोग हमें विश करते हैं तो हम विश कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। एक वचन दिखा देता हूँ मैं आपको, रोमियो 12वां अध्याय 15वां वचन पढ़ सकते हैं? ओके। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तो कोई परेशानी नहीं है। अगर उन्होंने कहा हैप्पी दिवाली तो आप भी कहते हो हैप्पी दिवाली, बट हाँ मनाने मत लगिएगा जाके से है ना। उसमें फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी भी धर्म से कोई परेशानी नहीं है। हमें तो पता है कि उनकी आंखें क्या कर दी, इस विश्व के ईश्वर ने अंधी कर दी। तो हमें उनके उद्धार से मतलब है, और यही कारण है कि हमें उनसे नफरत नहीं है कि हमारा धर्म सही है और उनका धर्म गलत है, क्योंकि हमारे पास धर्म है ही नहीं। तो हमें सच्चाई पता है कि वो यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि जब आप दुनिया में वास्तव में जाएंगे तो परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर एक विचार है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप डीप में जाएंगे, वहाँ पे थियोलॉजी को पढ़ेंगे, तो जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर आप उनसे बहुत गहराई में बात करोगे तो वो कहेंगे परमेश्वर तो बस एक विचार है, गॉड इज एन आइडिया। और यहाँ पर परेशानी पैदा शुरू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर एक विचार है तो मतलब कैसे विचार कुछ कर सकता है। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर सच में है। तो हमें किसी से कोई परेशानी नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी समझ की आंखें खुल जाएं, पर उनके आनंद मनाने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम उनके साथ रह के खुश हैं, बट अंदर से हम दुखी हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इस आनंद के साथ भी कहाँ जाएंगे, नर्क में जाएंगे। तो वो जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आपको आप प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि वो यीशु मसीह की सच्चाई को जान सके। अगर आप उनको दोस्त कह रहे हो तो ये ज़्यादा उचित होगा, और उनको वापस बधाई देने में कुछ भी गलत नहीं है। सही है? ओके, अगला सवाल है, एक मसीह टीन के रूप में हेलोवीन पब्स पार्टी में फ्रेंड के साथ जा सकते हैं क्या? हमारे माता पिता का रोकना सही है या गलत? ओके, तो सवाल है कि एक क्रिश्चियन टीन के रूप में क्या आप हेलोवीन पार्टीज़ में जा सकते हैं, नाइट आउट्स में जा सकते हैं, पब्स में जा सकते हैं दोस्तों के साथ। और फिर अगला सवाल है, क्या माँ बाप का हम पर रोक लगाना सही है? तो चलिए कुछ वचनों को देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33वां वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो पहला जवाब है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपको लग सकता है केवल आप जा रहे हो। तो बाइबल क्या कहती है? धोखा मत खाना, मत समझना तुम बहुत स्ट्रांग हो और होने वाला नहीं है। सही है ना? कि मैंने सुना था, किसी ने बताया कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपट रहे भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन उसके गुण को नहीं लेता है। बाइबल कहती है धोखा मत खाना, इन चीज़ों धोखा मत खाना। बाइबल कहती है सच्चाई क्या है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप एक क्रिश्चियन टीन हो, और इन्जॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्जॉयमेंट क्या केवल दारू पीने में ही है? क्या केवल दोस्तों के साथ ही है? क्या इन्जॉयमेंट बाइबल में नहीं है? क्या हम अलग तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो दुनिया का आनंद मनाने का तरीका है। तो मत सोचिए कि वही एकमात्र तरीका है आनंद मनाने का। स्वर्ग में भी आनंद होता है। वो क्या करते हैं? स्वर्ग में आनंद करते हैं, वो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मत सोचिएगा कि जब आप उनके साथ नहीं जा रहे हो तो आप कुछ मिस कर रहे हो। यही है वो जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्पटेशन, प्रलोभन शैतान के, जो आपको दिखाना चाहता है कि आप मिस कर रहे हो। पर सच्चाई ये है कि वो उस सबको साथ करके कहाँ जाएंगे? नर्क में। तब उन्हें पता लगेगा। सही ना? किसी ने कहा पाप शुरू में मजा देता है, बाद में सजा देता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि गलत नहीं है, पर क्या आप उस रास्ते पे चलना चाहते हो, ये आपका निर्णय होना चाहिए। फिर अगला मेरे पास है, जो आपने कहा कि नाइट आउट्स में जा सकते हैं। आप जा सकते हो, पर वो नाइट आउट का एम क्या है? कहीं नाइट आउट का एम दारू पी के बेहोश हो जाना तो नहीं है,
लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ सोना तो नहीं है, अगर वो सारे एम नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप रात में खेल सकते हो, अच्छे खेल खेल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। आप सो कॉल्ड पब में जा सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, वहाँ पे क्रिश्चियन गानों पे नाच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो जब आप पब्स और नाइट आउट्स की बात करें, वो देखना पड़ेगा वहाँ पे आखिर में होता क्या है। कि मुझे जो पता है पब्स और नाइट आउट में फिर ड्रग्स की लतें लगती हैं, लोग आपको पुश करते हैं, फिर वहाँ पे ड्रिंक को स्पाइक करते हैं, और ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे होना शुरू हो जाती। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वाकई में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जैसा आपने कहा, अगर आप क्रिश्चियन टीन हो, मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को करना चाहते हो, क्योंकि हमारी बाइबल इन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करती। इनफैक्ट कोई भी विश्वास इसको प्रोत्साहित नहीं करता कि जाके दारू पी के मस्त हो जाओ और 4 लड़कियों के साथ सो जाओ, 4 लड़कियों के साथ सो जाओ। ये तो शैतान के तौर तरीके हैं जो लोगों ने जीवन के तरीकों में ढाल लिए हैं, और वो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, जब परमेश्वर की बात आती है तो इसमें वो पर्दा बंद करके अपने गलत कामों को जारी रखना चाहते हैं। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगला पार्ट है आपका कि जो हमारे माँ बाप के द्वारा रिस्ट्रिक्शन है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे 2 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला है नीति वचन 22वां अध्याय 6वां वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर माँ बाप इस रोल को नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनसे जवाब पूछे। बाइबल बता रही है यहाँ पे कि उसको उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, यानी परमेश्वर की ओर से एक मार्ग बनाया गया है। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, पहले तो उसको रिस्ट्रिक्शन देखना बंद कर दी। हम अच्छी चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। कभी आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन किस पे चलती है, पटरियों पे, क्या ये ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन है या ट्रेन की सेफ्टी के लिए? किसके लिए? सेफ्टी। तो ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो सर। तो ट्रेन का ही नहीं, मैं रिस्ट्रिक्शन में हूं, मैं पटरी पे ना चल के सड़क पे चलूंगी तो खत्म हो जाएगी ट्रेन। तो पहले तो उसको रिस्ट्रिक्शन की तरह देखना बंद कर दीजिए, उसको नेगेटिविटी में देखना बंद कर दीजिए, उसको अनुशासन की तरह देखना बंद कर दीजिए। ये एक रास्ता है, ट्रेन को जैसे पटरी पे चलना है ताकि क्या कर सके, ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच सके, दूसरों को भी क्या ले जा सके, अपने डेस्टिनेशन तक ले जा सके। ये वो चीज़ें समाज हमें नहीं बताता, हमने उनको गलत शब्दों के द्वारा परिभाषित करना शुरू कर दिया। हमने उसको डिसिप्लिन देखना शुरू कर दिया है, उसको हमने रिस्ट्रिक्शन देखना शुरू कर दिया है। अगर हम उसको सही रास्ते पर चलने का तरीका की तरह लेंगे तो मुझे लगता है आपको उसमें परेशानी हो जाए। ट्रेन को अगर आप और कहाँ चलाना चाहोगे, प्लेन को आप कहाँ चलाना चाहोगे, हवाई पट्टी पे कि खेत में? नहीं चल सकता। तो उसको रिस्ट्रिक्शन की तरह देखना बंद कर दी। बाइबल कहती है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो हमारे भी चलने के लिए एक रास्ता, पर बहुतों को ये नहीं पता। जैसे ट्रेन के चलने के लिए पटरी है, प्लेन के चलने के लिए, उड़ने के लिए हवा है, और जब वो लैंड करता है तो क्या है, हवाई पट्टी है। बस के चलने के लिए सड़क है, जहाज के चलने के लिए पानी है। वैसे हमारे चलने के लिए भी एक रास्ता है। आपको क्यों लगता है कि हमारे चलने के लिए रास्ता नहीं होगा? अगर ट्रेन के चलने के लिए रास्ता है तो मनुष्य के चलने के लिए भी एक रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो रिस्ट्रिक्शन कैसे हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगला वचन है, तो देख सकते हैं वो बुढ़ापे में भी ना हटेगा, यानी जब वो बड़ा हो जाएगा। तो माँ बाप को भी पता है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है उनको। यही कारण माँ बाप को पता है जब तक बच्चा छोटा है तभी तक उसको सही रास्ता दिखाया जा सकता है। तो उनको पता है अपना रोल, वो अपने रोल का निर्वाह कर रहे हैं। वो आपसे नफरत नहीं करते, वो आपको कंट्रोल करना नहीं चाहते। अगला यहाँ पे एक और वचन है, नीति वचन 22वां अध्याय 15वां वचन। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। माँ बाप को ये भी पता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर मूर्खता की गांठ बंधी होती है। गांठ पता ना, वो पल्लू में गांठ बांधते हैं। तो बाइबल कहती है कूट कूट की भरी होती है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर मूर्खता कूट कूट की भरी होती है। यही कारण कि वो सुसु करते हैं, अपनी सुसु वो चाट रहे होते हैं। फिर उनके अंदर मूर्खता की क्या है कुछ। मैं एक बच्चे को देख रहा था, वो उसने अपना चिप्स लिया, चिप्स को उसने मिट्टी में डाला और वहीं से उठा के खा रहा है। बच्चों में मूर्खता की बातें घुस घुस के भरी होती। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपको बच्चे से क्या बना रहे हैं, वयस्क बना रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता जब आप पैदा हुए तो आपके अंदर क्या क्या है, आप समझ रहे हैं ना। ये चीज़ें हैं उसके अंदर। जैसे आपने गाड़ी भी खरीदी, अगर आपने एक नई कार खरीदी है तो आपको बताते हैं कि शुरू में 1 दिन या 2-4 महीने इतनी स्पीड से ज़्यादा उसको मत ले जाना, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, इंजन पूरी तरह से खुला नहीं। उन्हें भी पता है, मुझे पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उसको रिस्ट्रिक्शन मत देखिए, उसको क्या देखिए, आपके चलने का तरीका है। और वो अनुशासन भी है। तो किस लिए अनुशासन है? ताकि आपके अंदर जिस मूर्खता के साथ आप पैदा हुए थे, वो मूर्खता आपके अंदर से क्या कर सके, वो निकाल सके। चलिए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन एनीवन इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद अदर रिलीजन पर्सन?
सवाल है कि जब एक व्यक्ति के दूसरे धर्म के व्यक्ति, मैंने कहा ना कि पहले तो धर्म शब्द निकालना बहुत ही यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं सवाल ये होना चाहिए, अगर वो सवाल होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि धर्म की बात आती है तो सारे धर्म एक हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में है, क्योंकि किसी भी धर्म में परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इससे मिलो उससे मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे ही हैं, सब सिखाते हैं पर करते नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर उनके लिए क्या है? विचार है। मसीहत धर्म नहीं है। पर अगर आपका सवाल यह है कि अगर एक मसीह गैर मसीह के साथ, तो धर्म का शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे पास धर्म नहीं है, फिर वहां से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे सवाल यह है कि एक मसीह का गैर मसीह के साथ संबंध रखना, और मुझे पता है जब आप इस संबंध की बात कर रहे हैं तो आप इंटीमेट संबंध की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे दोस्त होते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सही ना। पर जब आप बात कर रहे हैं संबंध की, तो मुझे विश्वास है आप शादी की बात कर रहे हैं, या एक बहुत गहरे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मुझे लगता है तब मैं जवाब दे सकता हूँ। पर अगर कैजुअल है, हमारा सबके साथ संबंध है, सही ना, ऐसी कोई परेशानी नहीं। पर अगर अगर आप पूछना चाहते हैं कि मसीह का गैर मसीह के साथ शादी करना सही है, उसके साथ एक गहरा संबंध रखना सही है, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। और वो लिखा है 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 14वें वचन में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि सत्यनिष्ठा और असत्यनिष्ठा का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो आप देख सकते हैं एक इंसान जो मसीह में है वो ज्योति में है, और एक इंसान जो मसीह में नहीं वो किस में? अंधकार में। बाइबल कहती है कुलस्सियों के पहले अध्याय में जाके पढ़िएगा 12-13वें वचन में, कि बाइबल कहती है परमेश्वर हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर उसने क्या किया है? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो एक मसीह कहाँ है? ज्योति में है, और एक गैर विश्वासी अविश्वासी कहाँ पे? अंधकार में। सिंपल। तो वो बता रहा है कि इस संबंध की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, जब लोग गिलगाल के स्तर में होते हैं तो उनकी कितनी प्रार्थनाएं गलत होती हैं, फिर भी परमेश्वर जवाब देता है, लेकिन परमेश्वर तो गलत प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। तो जब लोग गिलगाल के स्तर में होते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे देता है? ओके, मुझे विश्वास है कि अगर आपने वो सीरीज सुनी है पूरी, तो हमने आगे भी उसमें सिखाया है। तो मैं कहूँगा वेट कीजिए, नहीं तो उस सीरीज़ को रीविजिट कर लीजिए। हमने बताया कि क्यों देता है। जैसे स्तर की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्तर की बात है, किशोर के स्तर की बात है, वयस्कता के स्तर की बात है, पिता। बाइबल में अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग बातें लिखी गई हैं। परमेश्वर को पता है जब आप शुरू में आए हो तो आपको सही नहीं पता होगा, उसे पता ही, तो उसने क्या कर दिया? जवाब दे दिया। और इनफैक्ट अगर मैं उसको कहूँ, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे होते हो वो ऑलरेडी जवाब हुई प्रार्थनाएं होती, क्योंकि जब आप गिलगाल में होते हो तो आप कहते प्रभु रोटी दे दे, प्रभु कपड़ा दे दे। ये तो ऑलरेडी आपके क्या है? प्रोविजन का भाग है, आपकी विरासत का भाग है। आप समझ रहे हैं ना? कि मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा कुछ प्रार्थनाएं करते हैं बच्चे केवल मांगते रहते हैं। बच्चों का हमें मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ताकि वो अपनी शरीर की इच्छाओं क्या कर सकें? पूरा कर सकें। रोटी, कपड़ा और मकान, उनसे सारा वो मांगते भी नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि गिलगाल के स्तर में होता क्या है। और मुझे विश्वास है अगर आप उस सीरीज़ को सुनेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे, क्यों दे देता है। इनफैक्ट वो प्रोविजन परमेश्वर ने पहले ही कर दिया होता है। तो जिसको हम कह रहे हैं उत्तर आया है, वो एक्चुअली पहले ही उत्तर आ चुका है। समझ में आ रहा है आपको? और अगर नहीं भी है तो भी परमेश्वर को पता है कि ये अभी सही नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए ना? तो जैसे अभी बाइबल बात करती है कैसे मूसा से जब दूसरी बार पानी निकलने की बात थी तो परमेश्वर ने क्या कहा कि बोल, पर मूसा ने क्या किया? मार दिया। ये बताता है परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना हमारी बातों का सम्मान करता है। बट हमें फिर भी क्या करना है? सही रास्ते को सीखते रहना है। चलिए यहाँ पे मुझे कुछ कहना है कि जब मैं वचन में शुरू में सीख रहा था तो उस वक्त मैं बाइक मांगा करता था। तो इनका जवाब है यहाँ पे। तो उस वक्त मुझे तो बाइक चलाने भी नहीं आती थी, तो मुझे बाइक नहीं मिला। मैंने परमेश्वर से बाइक मांगी बट मुझे नहीं मिला। बट उसी जगह पे मैंने गिटार मांगा तो मुझे मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए सही होता है वो परमेश्वर हमें देता है, और जो हमारे लिए सही नहीं होगा वो पिता हमें कभी नहीं देगा। बाइबल कहती है अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे सांप मांगे तो क्या तुम उसको दे दोगे? नहीं दोगे। तो गिलगाल के स्तर में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मुझे विश्वास है हम आपके सवाल का जवाब दे पाएँ। ओके, अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, I like God but I feel bored to read Bible and don't understand it.
But my pastor says, read Bible, read Bible. सवाल है कि मैं परमेश्वर से पसंद करता हूँ मेरे ख्याल से तो प्रेम होना चाहिए। खैर, आपका सवाल है तो मैं आपके सवाल से पूछ देता हूँ, और मैं उसको पढ़ने में बोर हो जाता हूँ, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो मुझे आपकी परेशानी समझ में आ रही है। आपकी परेशानी बाइबल पढ़ना नहीं है, आपकी परेशानी बोर होना नहीं है, आपकी परेशानी कि आपको समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ जाएगी तो बोर भी नहीं होंगे, और जब समझ में आ जाएगा तो परमेश्वर का ये जो लाइक लिखा है वो लव हो जाएगा। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको ये समझने की जरूरत है। मैं एक वचन पढ़ देता हूँ, लूका 8वां अध्याय 10वां वचन। ओके, उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। तो ये आपकी परेशानी है, सही है ना, जो आपने सही से कही वहाँ पर कि मुझे समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ जाएगी तो बाइबल से बड़ा खजाना कोई नहीं। आई लव माई बाइबल। वास्तव में जब हम वो गाना गाते हैं ना, बाइबल एक खजाना है, काश मैं पूरी दुनिया को बता पाऊँ कि बाइबल कितना बड़ा खजाना है। बाइबल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप कुछ भी सीख सकते हो बाइबल से, कुछ भी अच्छी चीज़ सीख सकते हो। तो यह आपको जानना पड़ेगा कि जब आप बाइबल पढ़ने बैठे तो प्रार्थना कीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करेगा तो आप बाइबल को नहीं समझ पाओगे। जैसा उसने कहा वहाँ कि इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। तो बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, और घोषणा कर सकते कि मेरे पास समझ है, मुझको ये समझ दी गई क्योंकि मैं क्या हूँ, नया जन्मा मसीह। और जब बाइबल आपको समझ में आ जाएगी, ओ बॉय, किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा। अब आप दूसरों को बता रहे होगे, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो और बाइबल पढ़ो। और यही कारण है कि आपके पास्टर कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि पास्टर को समझ में आती है। पास्टर को पता है कि इसमें कितना बड़ा खजाना है जो आप खुद ही पा सकते हो जब आप पढ़ लोगे उसको। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हम लोग चौल में रहते हैं और हम जब काम के लिए जाते हैं तो लोग हमारे बारे में गलत गलत बोलते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए और क्या कैसे लोगों को बोलना चाहिए? ओके, चलिए तो हम पढ़ते हैं वचन, रोमियो 12वां अध्याय 14वां वचन। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। तो बता रहा क्या करो, प्रार्थना करो। ये प्रार्थना के बहुत सारे लाभ हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके आसपास का वातावरण आपके खिलाफ उग्र हो जाता है। सुन लीजिए ध्यान से। यही कारण है कि बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस के 2 अध्याय के 1 से 4 वचन में कि मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, विनती, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन बिता पाए, सारे मनुष्यों के लिए। तो ये जो लोग की आप बात करो उनके लिए आपको प्रार्थना करनी। ध्यान रखिए, अगर आप उनके लिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मुझको हर आदमी पसंद करता है, मेरे आसपास के लोग पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मेरे 1-2 हो सकते हैं जो बदतमीजी करें, बट 99% टाइम्स लोग इज्जत करते हैं, और जो करते भी मैं उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता यही है कि जो तुमको सताएं उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, उनको श्राप मत दो। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपको उनके अंदर बदलाव दिखाई देगा। तो उनको अपना शत्रु मत मान लीजिए। बाइबल कहती है हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तो कोई भी मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे विश्वास है मैं आपका जवाब दे पाया। उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, और आप क्या कर पाएंगे, जैसा वचन ने गारंटी दी है, सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन बिता पाएंगे। चलिए अगला सवाल का जवाब। हमारा अगला सवाल है, इज चीटिंग इन अ टेस्ट अ सिन? तो सवाल है कि क्या एग्जाम में चीटिंग करना पाप है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो इसमें पाप को देखना पड़ेगा। ये अच्छा सवाल है। पहले तो पाप को देखना पड़ेगा, पाप क्या होता है ना। चलिए मैं आपको पाप की एक अच्छी सी सरल सी डेफिनेशन दे देता हूँ। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, पाप क्या है? पाप का मतलब है, सिन का मतलब है टू मिस दी मार्क, कि मार्क जो निशाना है उससे क्या होना, चूक जाना, उसको हम पाप कहते हैं। आप समझ में आ गया? तो पहली बात आती है कि आपकी पढ़ाई का निशाना क्या है। आप ये पढ़ क्यों रहे? सीखने के लिए पढ़ रहे, आप नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो ये जो पाप है वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं, कोई पाप की मैं आपको पढ़ रहा, टू मिस दी मार्क, टू मिस दी स्टैंडर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पाप। अगर आप ढंग से जानते हो पाप को तो अब आपका सवाल है कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, क्या मैं नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूं? तो यहां पे आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा
कि मैं चीट क्यों करूं, मैं किसको चीट कर रहा हूं। एक्चुअली आप अपने आप को चीट कर रहे हो। तो नंबर तो वहां होंगे पर उसके पीछे का ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे जो हम पिक्चरें देखते हैं कि कोई आदमी 50 फीट के झरने से कूद गया, आपको पता है वो कुछ नहीं कूदा, 5 फीट के हरे पर्दे के पीछे से कूदा। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, VFX लगा दिया। तो आप भी अपनी जिंदगी में VFX लगा रहे हो समझ रहे हो कि आपको लगा कि, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आप डिसाइड करोगे चीटिंग पाप है नहीं, इसमें परमेश्वर का इसमें कुछ नहीं, तो उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से मत देखिए। आप पूछिए कि आपने पढ़ाई शुरू ही क्यों की थी। आपने पढ़ाई शुरू क्यों की थी? सीखने के लिए, ना कि डिग्री पाने के लिए, कि पढ़ाई का मेन एम है सीखना। तो जब आप चीटिंग कर रहे हो, भले ही आपके मार्क्स आ जाएंगे, इसका मतलब आपको ये पता लग गया मुझे ये पता ही नहीं, तो पढ़ाई का उद्देश्य ही फेल हो गया। मुझे विश्वास है सवाल का जवाब दे पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कभी आपने इस तरीके से सोचा। तो पाप है? बिल्कुल है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मुझे नहीं पता आपका एम क्या है पढ़ने का। अगर आपका पढ़ने का एम सीखना है तो चीटिंग करके आपके एम से क्या हो गया, मिस दी मार्क। पर आपका पढ़ने का एम क्या है, चिप्पा करके पास हो जाना, तो वैसे भी जिंदगी में आप आगे तो बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप वहां खड़े तो होगे पर कुछ होगा नहीं। ये इस तरीके से है कि आपके पास नकली नोट है। जब आप मार्केट में होता है ना, बचपन में आप नकली नोट को असली मान लो, पर जब दुकान में जाते हो तो पता लग जाता है ये क्या है, नकली है। तो वैसे ही आपके मार्क्स तो आ गए होंगे, पर जब उस मार्क्स के हिसाब से ज्ञान से आपको काम करने को कहा जाएगा, तब आपको पता लगेगा अरे ये तो मैंने अपने आप को धोखा दिया था। तो मुझे नहीं लगता चीटिंग क्यों करनी चाहिए। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। आप लोग क्या कहते हैं? यस सर, राइट। यस सर, जवाब दे पाया क्या, जस्टिफाई कर पाया क्या? अगला सवाल। आज का आखिरी सवाल है। मेरी बहन मुझसे छोटी है। मेरे माता पिता हमेशा उससे प्यार करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। भले ही मैं सही हूँ, मैं बहुत ही उदास महसूस करती हूँ और ऐसा महसूस करती हूँ कि अपने घर से बाहर निकलूँ या खुद को मार दूँ। मैं गलत दोस्तों की ओर भी आकर्षित हो रही हूँ। कृपया मेरी मदद करें, इसे मैं कैसे डील करूँ? तो पहली बात तो हम आपसे और बातचीत करना चाहेंगे। हमारे नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे हैं और हमसे बातचीत कीजिए। अगर कोई भी ऐसी स्थिति में है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। एक और चीज़ उसमें आप कर सकते हो कि बातचीत, मैंने कहा ना, बातचीत एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाउ यू फील, लेट इट बी कम्युनिकेटेड, बट इन द राइट मैनर। जो आप महसूस करते हो उसको जाके बताइए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मम्मी। तो आपको मम्मी बताए कि नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको लग रहा है कि वो उससे प्रेम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आपका क्यों नहीं प्रेम और सपोर्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उसमें बैकग्राउंड में भी हो। कभी कभी लोग, मुझे नहीं पता, शायद आपने कुछ ऐसा किया हो कि थोड़ा सा उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा हो। तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारे और भी एंगल हो सकते हैं, पर मेरा जो सजेशन होगा, मत सोचिए कि माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया को अपने ही चश्मे से देखते हैं। जब चश्मा बदल जाता है तो जो स्थिति दिखाई दे रही है वो भी बदल जाता है। जैसे 3D है ना, अगर आप 3D मूवी देखने जाओ ऐसे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब 3D देखने जाओगे, जब चश्मा बदल जाएगा तो 3D दिखना शुरू हो जाएगा। तो अपना चश्मा बदलने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप उन रीजंस को खोजें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। क्या पता ऐसा हो ही ना रहा हो, आपके दोस्तों की आपने सुन रखी हो, दोस्तों ने भड़का दिया हो। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इस स्थिति का अवलोकन करने में, कि बहुत सी बार लोग अवलोकन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बता सकता हूँ। जब मैं छोटा था, एक दिन मैं था छोटा, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी। तो उसमें क्या था कि उस आदमी को चक्कर आते थे, वो गिर जाता था और आखिर में उसको ब्रेन ट्यूमर निकला। कोई बात नहीं, अभी पिक्चर थी, बच्चा था मैं, 10-12 साल का, देखी मैंने। फिर क्या हुआ, ऐसे जैसे अभी हम बैठे हुए हैं या बहुत देर तक बैठे होते, जब मैं उठता था तो हल्का सा मुझे चक्कर आता था। अब मेरा दिमाग उस पिक्चर से रिलेट करने लगा। फिर एक 2-3 महीने होता रहा, मैंने मान लिया मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब मैं अपने मम्मी पापा से लड़ने लगा, मम्मी मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, पापा मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे थे, खैर कोई बात नहीं। तो डॉक्टर्स के पास ले गए, बहुत अच्छे डॉक्टर, पर डॉक्टर ने कहा नहीं। तो मैंने कहा सारे डॉक्टर खराब हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी रियल कहानी। फिर हमारे शहर में सबसे बड़ा नया कैंसर का हॉस्पिटल खुला, उस समय का सबसे बड़ा था, अभी तो पता नहीं क्या होगा, मतलब उस इलाके में सबसे बड़ा था। और वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो पापा के अच्छे दोस्त थे। हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो वहाँ पे वो आते थे काम कराने। तो
मैंने कहा पापा ये तो हैं, उनसे अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता था, पर क्योंकि वो हमारे क्लाइंट थे तो मुझे पता है मिल जाएगा। तो मैंने पापा से कहा पापा इनसे क्यों नहीं मिलती, ये अच्छी डॉक्टर है, इनको मेरी परेशानी मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं, पापा ले गए उनके पास और वही हुआ। डॉक्टर साहब को मेरी परेशानी मिल गई, उन्हें पता लग गया कि मुझे ट्यूमर है और उन्होंने मुझे गोली दी। कोई बात नहीं, मैंने 2 महीने गोली खाई और मैं गया डॉक्टर साहब का थैंक यू कहने। अरे अंकल थैंक यू मुझे बचाने के लिए। बोले इधर बैठ तू पहले, तुझे कोई ट्यूमर नहीं था पहले दिन से, जो मैंने तुझे दिया था वो शुगर कोटेड गोलियां दी थी, समझ में आ रहा है? तो केवल आपको बताने के लिए, आपका सवाल का जवाब देने के लिए। कभी कभी स्थिति मैं नहीं कह रहा हूँ स्थिति वैसी नहीं होगी, हो भी सकती है, इसलिए मैंने कहा हमको आपसे बात करने की जरूरत है। पर क्या पता स्थिति वो ना हो जैसे आप देख रहे हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी भावनाओं को मैं आहत कर रहा हूँ, तो दोनों में सिनेरियो ले रहा हूँ। अगर वाकई में ऐसी सिचुएशन है, हमें आपसे और बातचीत करनी पड़ेगी, हमें आपसे कुछ पूछना पड़ेगा ताकि हम रियली में एसेस कर पाएं कि जो आप देख रहे हो वैसा ही है। मैंने अपनी आपको कहानी बता दी। तो अगर आपके पास अभी भी संतुष्ट नहीं है तो हमें सवाल, हमारे नंबर यहाँ पर हैं, हमें खुशी होगी आपसे बातचीत करने के लिए ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। और ध्यान रखिए, मरना समाधान नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं। सुसाइड से दर्द कम नहीं होता, सुसाइड से दर्द बढ़ जाता है। जो आपके पीछे रह जाते हैं उनमें बहुत दर्द होता है। तो कभी मत सोचिएगा सुसाइड समाधान है। सुसाइड एक स्वार्थ का है, परेशानी को सुलझाने की कोशिश करने को ना, छोटी सी परेशानी और आपने कहा मुझे जीने का नहीं। तो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान रखिए, जीवन में आशा है। परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपके अंदर योग्यताएं रखी, सही है ना। अभी इंडिया पाकिस्तान ही है, तो अब पाकिस्तान वाले इंडिया से नफरत करते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान से नफरत करते हैं। कौन सा देश सुसाइड करे और कौन सा कहे हम देश ही नहीं रहेंगे? लड़ रहे हैं वो लोग। तो मैं नहीं कह रहा हूं आप लड़िए, पर समाधान ढूंढिए। सुसाइड करना समाधान नहीं है। सुसाइड दर्द को बढ़ा देता है, सुसाइड दर्द को खत्म नहीं करता है, सही है? तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। और हमें विश्वास है कि अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। मत सोचिए हमने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आहत करने की कोशिश की है। मैंने अपनी पर्सनल कहानी आपको बता दी। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हमारे सारे सवाल खत्म हो गए हैं और मुझे ये भी विश्वास है आपने बहुत आनंद लिया है। ध्यान रखिए, ये ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ताकि आप ये ज्ञान दूसरों तक ले जाएं, सही है ना। तो मत होने दीजिए कि आप अकेले देखें, इसको प्रमोट कीजिए हमारे इस चर्च को और दूसरों तक लेके जाइए। अभी भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बाकी हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सवालों के लिए और यहाँ पर आने के लिए। कोई लास्ट वर्ड आपको कहना हो तो, किसी को कुछ कहना हो? सर मैं कहना चाहूँगा कि जो हम खुद इन सवालों को पूछते हैं, कभी कभी मेरे भी सवाल ऐसे होते हैं तो मुझे भी यहीं पे सेट पे ही जवाब मिल जाता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। ऐसा तो नहीं जो जवाब आप पढ़ते हैं वो आपके खुद के होते हैं? नहीं सर, वाकई में लोग कहते हैं क्योंकि ये लोग सवाल पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से लाते हैं। तो ऐसा नहीं खुद के होते हैं दूसरे के नाम से लाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। ओके, तो यहाँ पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर मीटिंग में बने रहिए, अभी भी बहुत बहुत अच्छी चीजें बाकी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं। प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हाँ, आहा, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी। मैं कभी गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ।
वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसलतें तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.